बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके आउटडोर यूनिट से पानी निकल रहा है। अब वो मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं और यकीन मानिए बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो सोचा एक वीडियो बनाऊं और प्रैक्टिकली आपको समझाऊं कि ऐसा क्यों होता है। क्या ये नॉर्मल ऑपरेशन है या फिर एसी में कोई खराबी हो चुकी है। ये हमारे पास एसी है, इसके अंदर से लगातार पानी निकल रहा है। अब मैं आपको इसे खोल के दिखाने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि पानी निकलता क्यों है। आपके पास अगर कोई हॉट एंड कोल्ड एसी है या फिर नॉर्मल एसी है, दोनों ही एसीज में ये प्रॉब्लम या फिर पानी निकलना आउटडोर से हो सकता है। अब चलिए समझते हैं ऐसा होता क्यों है। तो आप देख पा रहे हो एसी के नीचे, आउटडोर के नीचे एक नोजल लगा हुआ है जिससे लगातार पानी निकलता हुआ आप देख पा रहे हो। ये मेरे पास जो आउटडोर पड़ा है आप देख रहे हो, पैनासोनिक का ये आउटडोर है, चल रहा है। और देखिए इसने पानी निकाल निकाल कर कितना ज़्यादा पानी का ढेर लगा दिया है। तो देखा आपने, पानी जब निकलता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। इसीलिए आपको कई बार मैंने अपने वीडियोस में बोला है कि आउटडोर को आपको किसी ऐसी जगह पर ही प्लेस करना चाहिए जहां पर अगर इसमें से पानी गिरे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि नीचे कोई चीज़ ऐसी ना हो जो पानी से ख़राब हो जाए। अब चलिए फटाफट से इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्यों निकल रहा है ये पानी। तो ओपन करने से पहले हमें एसी को करना होगा बंद। तो चलिए मैंने एसी को बंद कर लिया है। अब इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी का जो पंखा है वो धीरे धीरे यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो इतने हम यहाँ से ये स्क्रू खोलना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे स्क्रू होते हैं, कुछ मैंने ऑलरेडी खोल रखे हैं क्योंकि आपको वीडियो में दिखाना है। बाकी मैं अब खोल लेता हूँ फटाफट से ताकि आपको ये सारी चीज़ समझा सकूँ कि ये जो पानी निकल रहा है इसमें से ये क्यों निकल रहा है। क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं, मैंने उनको रिप्लाई भी किया, बट स्टिल मैंने सोचा कि और भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात से परेशान होंगे, क्योंकि हर बंदा जो है वो कमेंट नहीं करता है। तो ये जो कवर खोल लेते हैं इसका और फटाफट से मैं ये वाला पेज खोलता हूँ, क्योंकि जब तक ये कवर नहीं खुलेगा आपको इसका समझ नहीं आने वाला कि वर्किंग कैसे रहती है और पानी जो है ये क्यों निकल रहा है। और यकीन मानिए पानी इतना ज़्यादा निकलता है, जैसे इंडोर यूनिट में से निकलता है ना दोस्तों, इतना पानी निकलता है। अभी आपको मैंने दिखाया था कि पानी का जो ढेर है वो कितना लगा हुआ है यहाँ पर। तो होप सो सारे पेज यहाँ पर खुल ही चुके हैं। तो ये कवर को हटाते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए दोस्तों, ये कवर मैंने यहाँ से हटा लिया और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी जो है वो क्यों निकलता है इसमें से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो नोज़ल मैंने दिखाई थी आपको वो यहाँ पर कनेक्टेड है। यहाँ से पानी इसमें से निकालने का प्रोविज़न दिया गया है। ये दोस्तों एक हॉट एंड कोल्ड एसी है, इसमें नोज़ल मिलती है आपको। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल एसी भी है कोई, उसमें भी जगह जगह पर होल्स होते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, वो कई सारे होल्स होते हैं सभी एसीज़ में पानी को निकालने के लिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हॉट एंड कोल्ड एसी की वर्किंग समझाते हुए बताऊँ तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये इसका आउटडोर का कॉइल है, इंडोर का नहीं है। और इस पर आप साफ देख रहे हो कि ये पानी जमा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे चलते हैं। ये देखो ये पानी है, ये देखो ये पानी है दोस्तों। और यही पानी जो है ये नीचे यहाँ पर इकट्ठा होता है बेस पे। यहाँ पर आप देखिए पानी है और नोज़ल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से नीचे निकल जाता है। सो बेसिकली होता क्यों है हॉट एंड कोल्ड एसी के केस में, इसलिए होता है ऐसा। इस तरफ भी अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो आप देखिएगा, इस तरफ भी ये सारे पाइप गीले हो रखे हैं। हालांकि जो नॉर्मल एसी होते हैं जो सिर्फ ठंडा करते हैं, उसमें यहाँ पर कोई पानी कभी नहीं होता है, वो सारे के सारे हॉट चलते हैं, गर्म चलता है। लेकिन हॉट एंड कोल्ड एसी में जब आप एसी को हीट मोड के ऊपर चलाते हो तब आपका जो आउटडोर का कॉइल है वो इस तरह से चिल्ड होकर चलता है, यानी कि वो एक एवापोरेटर की तरह काम करने लगता है। वो ठंडा होता है और अंदर की जो कॉइल है इंडोर में लगी हुई वो गर्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का फ्लो उल्टा हो जाता है हॉट एंड कोल्ड एसी में जब आप उसको हीट मोड पे ऊपर डालते हो। जिससे क्या होता है, आपके कमरे के अंदर हॉट एयर मिलती है आपको और आउटडोर ठंडा चलने की वजह से पानी यहाँ पर बनने लगता है। और ये देखिए आप, पानी फिर निकलने भी लगता है। तो ऐसे में आपको आउटडोर हमेशा ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर पानी से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं इस तरफ। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये एक जो डिवाइस लगा हुआ है इसको कहते हैं रिवर्सिंग वॉल्व। रिवर्सिंग वॉल्व ही हॉट एंड कोल्ड एसी का एक मेजर पार्ट होता है, जिसकी वजह से हीट मोड इनेबल कर पाते हैं हम। अब आते हैं नॉर्मल एसी की बात। अब अगर आपके पास कोई नॉर्मल एसी है, अब मान लो ये हमारे पास एक LG का एसी पड़ा हुआ है, तो अगर आपके पास कोई नॉर्मल एसी है, ये मोटे वाला पाइप होता है, यहाँ से पानी नीचे टपकता है। और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है
कि जो पाइप होता है मोटे वाला, ये कूलिंग ओनली एसी की बात कर रहा हूँ मैं, जो सिर्फ ठंडा करते हैं, तो ये वाला मोटे वाला पाइप जो है वो बहुत ज़्यादा चिल्ड चलता है, जिसकी वजह से पानी बनता है और टपकता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया दोनों ही एसीज़ के बारे में मैंने बताया है आपको, हॉट एंड कोल्ड एसी का क्या कारण है पानी टपकने का, और कूलिंग ओनली का क्या कारण होता है। तो यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आउटडोर में से पानी निकलना एक नॉर्मल ऑपरेशन है, और अगर आपके पास कोई हॉट एंड कोल्ड एसी है तब तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल ऑपरेशन है। बस आपको करना क्या है कि आउटडोर यूनिट को किसी ऐसी जगह पर प्लेस करवाना है जहाँ पर पानी अगर निकलता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर जैसे आपको नोज़ल दिखाई थी, वो नोज़ल मिलती है हर हॉट एंड कोल्ड एसी के साथ, उसके साथ आप एक पाइप भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे में ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।